बच्चों हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। चलो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बच्चों एक क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या नाम है बच्चों? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर आपको दोबारा फिर से पढ़ना है आयोनिक इक्विलिब्रियम में। कहाँ पढ़ना है बच्चों? आयोनिक इक्विलिब्रियम में, क्लास 11th में। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही मतलब कि बारीकी से देखोगे आप यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को यहाँ पे समझ लिया तो आपको क्लास 11th के आयोनिक इक्विलिब्रियम में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलो तो आज हम जानेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है बच्चों, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। आप सिर्फ लेक्चर को पूरे लेक्चर को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, देखो यार इधर देखो, यहाँ पे एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बच्चों। उसमें से चार कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है आपका? है तो सबसे पहला आपका है बच्चों क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्या है बच्चों? क्लासिकल कॉन्सेप्ट। जिसको देखो यहाँ पे, जिसको हम ओल्ड कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है बच्चों? सेकेंड आपका यहाँ पे है जिसको हम बोलते हैं अरहेनियस। क्या बोलते हैं? अरहेनियस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। उसके बाद थर्ड आपका कौन सा है बच्चों? ब्रॉन्स्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट। उसके बाद लास्ट आपका कौन सा है बच्चों? तो लास्ट आपका यहां पे है आपका लुइस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो ये सभी कॉन्सेप्ट बच्चों किसके लिए? सभी कॉन्सेप्ट आपको एसिड और बेस के लिए। तो चलो सबसे पहले अपन एसिड और बेस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अपन सॉल्ट के बारे में जानेंगे। देखो यहां पे, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट को हम ओल्ड कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो पहले का कॉन्सेप्ट होता है। देखो तो पहले हम बात करते हैं यहां पे फॉर एसिड। फॉर एसिड, तो एसिड्स के लिए बच्चों पहला क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है? देखो यहां पे क्लासिकल कॉन्सेप्ट। देखो यहां पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सबसे क्लियर। आपने देखा भी होगा घर में, चाहे वो आप लेमन यूज करो, टोमेटो यूज करो, टर्मरिक यूज, ये क्या बोलते हैं, इमली, टैमरिंड, आप किसी को भी यूज करो आप यहाँ पे, तो सबका टेस्ट कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है। तो ये क्या हुआ? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया आपका। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? देखो यहाँ पे एसिड्स आर रिएक्ट्स विथ मेटल एंड रिलीज H2S। यानी कोई भी एसिड्स, आप किसी भी एसिड को अगर आप मेटल से रिएक्शन कराओगे तो कौन सा गैस रिलीज करेगा? H2S रिलीज करेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट क्या क्या है बच्चों? तो थर्ड कॉन्सेप्ट आपका ये है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर इनमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? फ्लो करेगा। उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट होगा बच्चों लिटमस पेपर टेस्ट। ये लिटमस पेपर टेस्ट भी क्या करेंगे? दिखाएंगे। तो ये चार कॉन्सेप्ट हो गए किसके लिए? एसिड के लिए। पहला आपका टेस्ट में खट्टे होते हैं। दूसरा आपका कौन सा है? रिएक्ट्स विथ मेटल एंड रिलीज H2 गैस। थर्ड आपका कौन सा है बच्चों? तो थर्ड आपका यहां पे ये है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ आपका कौन सा है बच्चों? लिटमस पेपर टेस्ट। ये लिटमस पेपर टेस्ट भी क्या करेंगे? दिखाएंगे। उसके बाद आपका कौन सा है बच्चों यहां पे? अब आपका यहां पे फॉर बेसिस। बेस के लिए क्या है? देखो यहां पे सबसे पहला यहां पे बेस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है यहां पे। दूसरा इसका कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों? दूसरा आपका ये है दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कोई भी बेस आप ले लो, चाहे आपकी एक काम करो कि आप जो डिटर्जेंट होता है उसका वाटर ले लो, चूंकि वो भी तो बेस है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराओगे तो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? फ्लो करेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, दे आर रिएक्ट्स विथ मेटल्स एंड दे आर ऑल्सो रिलीज H2S। अगर इनको मेटल्स रिएक्शन करें तो ये भी H2S क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। और इसके साथ ही साथ लास्ट टॉपिक आपका ये है कि ये भी लिटमस पेपर टेस्ट दिखाएंगे। यानी लिटमस पेपर को जब इसमें ले जाएंगे तो अपना कलर, लिटमस पेपर का कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो? दिस ऑल आर 1 2 3 4, ये सभी क्या हो गए? चार टॉपिक हो किसके हो गए? क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स के हो गए। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया पहला कॉन्सेप्ट। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, क्लासिकल कॉन्सेप्ट सभी एसिड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नोट करो यहां पे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एसिड्स एंड बेसिस। क्लासिकल कॉन्सेप्ट सभी एसिड्स और सभी बेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब पूछो कैसे? जैसे कि मैंने अभी बोला कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। अभी एक बताओ मुझे, अगर आपसे किसने बोल दिया कि वहां पे देखो वो बॉटल है उसमें एसिड रखा हुआ है,
तो क्या आप उसको टेस्ट करोगे? क्या हो सकता है अगर वो HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, तो क्या होगा? सोचो कोई अब H2SO4 HCl, क्या कोई पी करके टेस्ट करके चेक करेगा? नहीं, नहीं ऐसा करेगा वो। तो इसलिए साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दिया जाए जो सारे एसिड्स के लिए एप्लीकेबल हो। अब जैसे कि ये कॉन्सेप्ट जो है, क्या एसिड्स टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो टेस्ट में खट्टे होते हैं, बात सही है। तो वो किसके लिए होता है? जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते उनके लिए क्या हुआ? उनके लिए अर्हेनियस कॉन्सेप्ट आया। बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं यार जिनको हम खा के टेस्ट नहीं, पी के टेस्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, अब जिसके मान लो नींबू बोलेगा तो नींबू टेस्ट कर लेंगे हम, टोमेटो टेस्ट कर लेंगे हम, टैमरिन टेस्ट कर लेंगे हम, लेकिन क्या हम ऐसी HCl H2SO4 HNO3 पी सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए क्या है आपका? अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो देखो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, नोट करो यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक्चुअल में बच्चों यहाँ पे अर्हेनियस जो था वो एक साइंटिस्ट का नाम था। क्या नाम था बच्चों? साइंटिस्ट का नाम था। क्या नाम था? अर्हेनियस। देखो आप यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अर्हेनियस। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। देखो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो बच्चों एक्चुअली में अर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है। इसका पूरा नाम था स्वांटे, SWANT, स्वांटे अर्हेनियस। स्वांटे अर्हेनियस ये स्वीडिश साइंटिस्ट था। स्वीडिश का मतलब समझते हो? स्वीडन में जो रहते हैं, स्वीडिश साइंटिस्ट। एक्चुअली बच्चों ये स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्वांटे अर्हेनियस। देखो उसने एसिड्स और बेस के बारे में एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दिया जो आज तक अभी तक फॉलो करते हैं किसी भी एसिड्स के लिए। उसने क्या बोला? ध्यान सुनो मेरी बात ध्यान से। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दोज विच गिव्स H+ इन वाटर, जो वाटर में जाने के बाद H+ देंगे, यानी जो प्रोटॉन रिलीज करेंगे, जो वाटर में जाने के बाद H+ देंगे उसको क्या बोलेंगे? एसिड्स। और जो वाटर में जाने के बाद OH- देंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों? बेस। नोट करो एक बार फिर से। एसिड्स आर दोज विच गिव्स H+ आयन इन वाटर एंड बेसिस आर दोज विच गिव्स OH- इन वाटर। जो वाटर में जाने के बाद H+ देगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एसिड्स। जो वाटर में जाने के बाद OH- देगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बेस। नोट कर लिए इसको। अब देखो यहां पे, लेकिन उसने उसमें एक चीज और इंक्लूड किया था। उसने ये इंक्लूड किया था कि एसिड्स में भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। ये क्या, बेस में भी क्या होता है आपका? दो चीजें होती है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। पहले सुन लो यहां पे ध्यान से। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच गिव H+ आयन फास्टली, जो सबसे फास्ट H+ आयन देते हैं वाटर में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और वही यहां पे बेस के केस में वही हो जाएगा, जो वाटर में बहुत फास्ट OH- देंगे उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। जबकि जो वाटर में H+ तो देंगे लेकिन काफी देर से देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलेंगे। और जो वाटर में जाने के बाद काफी देर के बाद OH- देगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? वीक बेस के नाम से जानेंगे। ठीक है, सभी के हम एग्जांपल एक करके यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में। देखो यहां पे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड्स। पहले हम एसिड्स के लिए बात करते हैं बच्चों, फॉर एसिड्स। देखो यहां पे HCl को ले गए वाटर में, तो वाटर में जाने के बाद क्या देगा? ये H+ प्लस Cl माइनस, H+ प्लस Cl माइनस। देखो H+ दे रहा है ना, H2SO4 H2O में जाने के बाद क्या देगा बच्चों? ट्वाइस H प्लस SO4 2 माइनस। ठीक इस तरह से HNO3 को जब वाटर में ले जाएंगे तो क्या देगा आपका? H+ प्लस NO3 माइनस CH3COH, दिस इज एसिडिक एसिड। H2O क्या देगा आपका? गिव H+ प्लस CH3COO माइनस। अब देखो बच्चों यहां पे नोट कर लो, यहां पे
देखो हर एक जगह क्या H प्लस दे रहा है, H प्लस H प्लस H प्लस दे रहा है यहाँ पे। अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल में, दिस इज H3PO4, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड। H2 यहाँ पे है, ये क्या देगा आपका 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। अब देखो यहां पे H प्लस दिया, तो बताओ अरेनियस कॉन्सेप्ट यहां पे फॉलो हो रहा है, एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H प्लस आयन इन वाटर। अब एक बात और मैं बताता हूं यहां पे, देखो बच्चों एक्चुअली में होता है क्या है कि वाटर जो होता है, वाटर में H प्लस थोड़ी देर रहता है। वाटर में जो एसिड जो होता है वो थोड़ी देर के लिए H प्लस देता है, बाद में क्या होता है कि H प्लस जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। यानी कि वाटर के साथ H प्लस क्या करता है, दोबारा रिएक्शन कर लेता है, और दोबारा रिएक्शन कराने के बाद हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। देखो दिस इज पार्ट ऑफ 11th क्लास, ये आपका केमिस्ट्री का 10th क्लास से ऊपर का 11th क्लास का पार्ट है। सुन लो एक बार फिर से, H प्लस जो देता है एसिड वो थोड़ी देर के लिए रहता है, H प्लस वाटर से दोबारा रिएक्शन करता है, यानी कि H प्लस अगेन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोनियम आयन। देखो यहां पे ध्यान से, मैंने एक एग्जांपल ले लिया इसका, देखो यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल ले लिया, या किसी का भी ले लेंगे एक। देखो यहाँ पे एग्जांपल मैं समझाने के ले रहा हूं, यहाँ पे देखो HCl है, HCl को वाटर में ले गए तो क्या दिया यहाँ पे H प्लस प्लस Cl माइनस दिया। अब देखो आप यहाँ पे ये H प्लस दोबारा वाटर से रिएक्शन करेगा, देखो यहाँ पे H2O के साथ है ना ऊपर में वाटर, और ये क्या बना लेगा बच्चों H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखो रिएक्शन कैसे हुआ, मैं और डिटेल में बताता हूं। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बताओ आपने पढ़ा था ना, आपने पढ़ा होगा किसका, आपने पढ़ा होगा वाटर का स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में। तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, देखो यहाँ पे ऐसा ही होता है ना, O H H लोन पेयर, लोन पेयर। मैंने लोन पेयर के बारे में आपको कार्बन कंपाउंड में बताया था कि दोज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्ड। अब बताओ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जबकि H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, नोट करो यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। सीधी सी बात है यार, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी उसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। तो अब क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना वाला लोन पेयर इसको दे देगा, तो क्या करेगा ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा ऐसे। देखो नोट करो यहाँ पे O H H H, और यहां पे क्या रहेगा, प्लस चार्ज आएगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। नोट करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोनियम आयन। ये क्लास 11th का पार्ट है बच्चों। 10th क्लास में आपको कोई भी टीचर नहीं बताते हैं, चूंकि पढ़ना ही 11th क्लास में, लेकिन आपको मैं 11th क्लास इसलिए बता रहा हूं कि आप डिटेल में इसको समझ लो। जनरली आपको ये 10th क्लास में बताया जाएगा कि एसिड जो होते हैं वाटर में H प्लस देते हैं, लेकिन सच्चाई है कि एसिड वाटर में फाइनली क्या देता है, H3O माइनस देता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। H प्लस जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन में। तो इसको नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने आज क्या समझा, अभी तक क्या समझा आपने, आपने अभी ये समझा कि एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H प्लस इन वाटर, however H plus again reacts with water and finally form hydronium ion। ठीक है, चलो हम बात करते हैं बेस के बारे में। देखो यहां पे, लेकिन बेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। देखो यहां पे मैं टिक लगाता हूं, देखो HCl, H2SO4, HNO3, दिस ऑल थ्री आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एक बात बताओ, तुम कैसे पता करें कौन स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन वीक बेस है? तो देखो बच्चों एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली चीज है, अब उसको हम देख करके नहीं बता सकते हैं। जो अगर जिसकी मुझे पता है तो मैंने आपको बता दिया कि चलो HCl स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, HNO3 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब आपको पता करना होगा तो एक्चुअली में बच्चों क्या है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लैब में जाकर के। तो आप लैब में जाओगे तो जैसे ही आप HCl, HNO3 इन तीनों में से कोई भी HCl, H2SO4, HNO3 को वाटर में डालोगे तो तुरंत ही H प्लस दे देगा वो। तो जब तुरंत H प्लस देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस ऑल थ्री आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसिडिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, तो ये भी देखो यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे H प्लस, बोलो हाँ है ना, दे रहे हैं ना, लेकिन ये H प्लस काफी देर के बाद देंगे बच्चों,
काफी देरी से H+ देंगे, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। देंगे H+, लेकिन देर से देंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको वीक एसिड। तो आप याद करना कि जो हमारे घरों में जो एसिडिक एसिड यूज होता है, विनेगर जिसको बोलते हैं, विनेगर एक क्या है, वीक एसिड है। आई बात समझ में? तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये दोनों आपके क्या हो गए, वीक एसिड हो गए, जबकि ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। क्लियर हो गई बात, कंफर्म? तो ये प्रैक्टिकल चीज है, कभी भी आपको टाइम मिले तो लैब में जाओ, लैब में जाकर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अरेनियस कॉन्सेप्ट फॉर बेसिस। देखो यहाँ पे बेस के लिए अरेनियस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, नोट करो यहाँ पे, बेसिस। देखो बेस के लिए कॉन्सेप्ट था कि बेसिस आर दोज विच गिव्स OH माइनस आयन इन वाटर। देखो बेस उसे कहते हैं जो वाटर में जाने के बाद OH माइनस आयंस देते हैं। तो NaOH को जब वाटर में ले जाएंगे बच्चों तो क्या देगा यहां पे, सोडियम प्लस प्लस OH माइनस देगा, बोलो। KOH देखो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक पोटास के भी नाम से जानते हैं। नोट करो यहां पे KOH को हम बोलते हैं कॉस्टिक पोटास, मैं लिख देता हूं यहां पे कॉस्टिक पोटास। एंड इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं बच्चों। अब देखो यहां पे इसको भी वाटर में ले जाएंगे तो क्या देगा ये, K प्लस प्लस OH माइनस दे रहा है, आप बताओ, Na प्लस K प्लस हर एक जगह क्या है, OH माइनस OH माइनस। आगे भी देख लो आप, दिस इज NH4OH, दिस इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं वाटर में ले गया तो वाटर में जाने के बाद क्या देगा ये, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, MgOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब वाटर में ले जाएंगे तो ये क्या देगा बच्चों, Mg2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस। ठीक है, और भी ले लो एक एग्जांपल, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप नाम सुने होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस ऑल्सो कॉल्ड स्लैक लाइम। अब इसको जब वाटर में ले जाएंगे तो ये क्या देगा बच्चों, Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस। देखो नोट करो यहाँ पे OH माइनस OH माइनस, हर एक देखो यहाँ पे हर एक जगह यहाँ पे OH माइनस दे रहा है वाटर में, क्या दे रहा है यहाँ पे, ये बेस दे रहा है आपका। अब एक बात मुझे बताओ यहाँ पे, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है, क्योंकि हर एक जगह तो OH माइनस मिल रहा है, हर एक जगह यहाँ पे रिएक्शन में देख रहे हैं हम कि हर एक जगह बेस क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं टिक लगाता हूं, NaOH, KOH, COH होल ट्वाइस, दिस थ्री आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्योंकि जब हम इन तीनों को वाटर में ले जाएंगे तो बहुत ही फास्ट OH माइनस क्या करेगा, रिलीज करेगा, ये तीनों। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड MgOH को अगर हम वाटर में ले जाएंगे होल ट्वाइस को तो क्या होगा, OH माइनस देगा, लेकिन थोड़ी देर से देगा, इसलिए हम इसको क्या बोलें, इसको हम वीक बेस के नाम से जानते हैं। समझे बात को यहां पे? तो ये दोनों आप ये देखो 1 2 3 ये क्या हो गए आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, और बाकी ये दो क्या हो गए आपके वीक बेस हो गए। आप इनको भी प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट। कितना आसान है ना आसान? जो हमको तकलीफ आ रही थी वहां पे कि हम HCl कैसे चेक कर पाएंगे, H2SO4 कैसे चेक कर पाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे चेक कर पाएंगे, तो अब यहाँ पे क्या क्लियर हो गया ना कि जो H+ देगा वो एसिड होगा, जो OH माइनस देगा क्या होगा, वो बेस हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो अरेनियस कॉन्सेप्ट आज तक चलते आ रहा है, अभी अरेनियस कॉन्सेप्ट ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पे क्या हो, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे ये HCl है, HCl के बच्चों हम वाटर में ले जाएंगे तो क्या देगा, देखो यहाँ पे H3O प्लस प्लस Cl माइनस। चलो पहले मैं एक चीज बता देता हूं यहाँ पे कि वाटर एक्चुअली में न्यूट्रल है बच्चों, और वाटर के न्यूट्रल होने का रीजन क्या है, आगे पढ़ोगे आप पीएच वैल्यू तो उसमें बताऊंगा। देखो H2O
इसका मतलब क्या हुआ, अगर वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं, यानी कि वाटर में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूं, क्या देगा, H प्लस देगा, प्लस क्या देगा, OH माइनस देगा, बोलो हाँ है ना, यानी H प्लस भी दे रहा है यहाँ पे और OH माइनस दे रहा है यहाँ पे। तो एक H प्लस जिसमें प्लस चार्ज है और एक OH माइनस, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर दिया इसको, बोलो। अरे सीधी सी बात है यार, हमारे पास एक प्लस है और एक माइनस मैंने पहले से ले रखा है, तो एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा, न्यूट्रल ही हो गया ना, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और एक ही क्या है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज है। तो वाटर एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7.0 होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे पीएच स्केल में, पीएच में पढ़ेंगे तो। ठीक है चलो, अब देखो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट कहता है कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। एंड जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेस। क्या बोलते हैं हम, बेस। ये भी आपका क्लास 10 से ऊपर का पार्ट है, 11th क्लास में आपको पढ़ना है इस डिटेल में, अभी यहां पे आप समझ लो अच्छे से। अब देखो यहां पे HCl, यहां पे नोट करो, यहां पे देखो, अब HCl में क्या H प्लस है, H प्लस यहां पे है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एसिड 1। HCl को एसिड बोलेंगे ना, चूंकि प्रोटॉन डोनेट करेगा ना, चूंकि H प्लस है इसके पास। अब देखो यहां पे Cl पे माइनस चार्ज है, तो H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बताओ, तो ये क्या होगा आपका, बेस 1 हो गया। अब देखो आप यहां पे, ये क्या आपका है, H3O प्लस है, तो ये क्या हो गया आपका, एसिड 2। क्यों इसको एसिड 2 कहेंगे भाई, क्योंकि इसके पास H प्लस है यार, दूसरे को एसिड H प्लस दे सकता है ये, जबकि H2O को क्या कहेंगे हम, बेस 2 कहेंगे। क्या बोलेंगे हम, बेस 2। क्यों भाई, तो H2O में ऑक्सीजन के पास, अभी देखा था आपने, जस्ट देखा था, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा क्या कहलाएगा बच्चों, बेस, और जो H प्लस को डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं बताता हूं। आपसे कोई पूछे, बताओ F माइनस क्या है, F माइनस इज एसिड और बेस, तो आप पूछोगे सर F माइनस क्या होगा, एसिड होगा बेस होगा, तो सुनो मेरे बात ध्यान से, F माइनस, F पे फ्लोरीन माइनस चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यह कि फ्लोरीन जो है वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बनाएगा, HF। सो दिस इज ब्रॉन्स्टेड बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा यहां पे Cl OH माइनस क्या है, OH माइनस बेस कैसे हुआ भाई, OH माइनस क्या है, बेस है, बेस कैसे हुआ, तो OH माइनस क्या करेगा, H, एक H को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बताओ, और क्या बना लेगा यहां पे, H2O। तो कहने का मतलब एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, और जो प्रोटॉन को देगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। नोट कर लिए, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट इसके। चलो देखो इधर, HNO3 plus H2O gives H3O plus plus Cl minus। नोट करो यहां पे, अब देखो यहां पे ये एसिड 1 क्यों कहलाएगा भाई, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, ब्रेक करेगा तो H प्लस NO3 माइनस देगा, तो लॉस करेगा ना। अब ये बेस 1 क्यों कहलाएगा, क्योंकि क्लोरीन माइनस है तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो जो एक्सेप्ट करेगा क्या कहलाएगा, बेस। अब इस तरह से देखो आप यहां पे, ये क्या यहां पे, तो ये H2O ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, बताओ, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, सो दिस इज बेस 1, और इसके पास क्या है, H प्लस है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड 1। कितना कितना आसान है यार, कितना आसान, इससे आसान क्या हो सकता है बताओ। आपको सिर्फ थीम याद रखना है, थीम याद ये रखना है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा, जो प्रोटॉन देगा वो क्या कहलाएगा, आपका एसिड कहलाएगा। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
अब बात करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो बच्चों, यहां पे लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान सुनो यहां पे। तो लुईस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो कहलाएगा लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कराएगा वो क्या कहलाएगा, बेस। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे ये देखो, आप एक बार फिर से बोलता हूं। दोस टाइप्स ऑफ केमिकल स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, वो कहलाएंगे एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे वो कहलाएंगे बेस। अब देखो यहां पे हमारे पास एक है BF3 और दूसरा हमारे पास है NH3। अब BF3 और NH3 में हमको यह पता लगाना है कि विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। बहुत आसानी से पता लगा लेंगे यार, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कहलाएगा वो कहलाएगा एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। तो चेक कर लो आप यहां पे। तो सबसे पहले बच्चों आप BF3 का स्ट्रक्चर बना लो। B1 2 3, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, हो गया। अब बताओ, अब इसके बच्चों बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब चलो NH3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहां पे। तो N H H H और यहां पे लोन पेयर है। अब बताओ नाइट्रोजन के केस में क्या, यहां पे इसके बॉन्ड भी कंप्लीट है 2 4 6 2 8, और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे को दे सकता है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो बताओ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसके लिए, बोरोन के लिए। तो नाइट्रोजन क्या हो गया यहां पे, लुईस बेस, जो क्या करेगा यहां पे, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। और चूंकि BF3 क्या करे, एक्सेप्ट करा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका एसिड। कौन सा एसिड भाई, लुईस एसिड। नोट करो यहां पे। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो कहलाएंगे एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों, बेस। नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि AlCl3 क्या है, एसिड है या बेस है, लुईस एसिड है या बेस है, तो चेक कर लो आप। एक एल्यूमिनियम के साथ 1 2 3 1 2 3 3 क्लोरीन बॉन्ड है, तो इसका ऑक्टेट कहां कंप्लीट है, 2 4 6, यानी कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब यह कि AlCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा मतलब क्या हो गया, एसिड हो गया ये। तो AlCl3 क्या कहलाएगा बच्चों, लुईस एसिड। क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा किसका, एसिड और बेस के बारे में। 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लास्ट लुईस कॉन्सेप्ट। आई थिंक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब कल के लेक्चर में बात करेंगे बच्चों सॉल्ट के बारे में, क्या होता है, और एसिड बेस के आगे वाले कॉन्सेप्ट। तो जितना आज पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला लेक्चर है। इस सारे कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, 11 टच करके मैंने पढ़ा है, नोट कर लो, तो आपको 11th में भी फायदा देगा ये चीजें। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में बात करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।